चलिए दोस्तों, आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क करून एपिसोड नंबर 130 का। जी हाँ, 130 एपिसोड हो गए हैं। वाह! आज का जो एपिसोड है दोस्तों, चालू करते हैं। आप हमेशा सवाल पूछते हो, मैं जवाब देता हूं। आज मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूं। आपके सवाल लेने से पहले जी हाँ, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं हम इस चैनल के ऊपर। चैनल मेंबरशिप्स चालू करने का सोच रहे हैं। जी हाँ, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा, पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल मेंबरशिप यानी अगर आप मेंबरशिप लेते हो, कुछ 49 रुपीज 99 रुपीज पर मंथ होती है और आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है जो नॉर्मल सब्सक्राइबर्स को नहीं दिखता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको मिलती है, या फिर 15 मिनट का चैट मेरे साथ, या ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं चैनल मेंबरशिप के साथ। तो हम सोच रहे हैं करने का, बट आई हैव टू नो आपको अच्छा लगेगा क्या। दूसरी बात, पॉडकास्ट चालू करने का सोच रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते, रख देते हैं, सिर्फ ऑडियो सुनते हैं। उसके लिए पॉडकास्ट बहुत अच्छा है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉडकास्ट एज वेल। सोच रहे हैं, आपके जवाबों के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि हम लेके आने वाले हैं या नहीं। तो ज़रूर कमेंट में जाके बताइएगा। वैसे भी हैशटैग आस्क करून आने के 1 घंटे के अंदर अगर आप कमेंट करते हो, मेरी तरफ से हार्ट्स, रिप्लाइज, लाइक्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। वैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो वो भी कर दिएगा, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारी वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए अब लेते हैं आपके सवाल और देते हैं मेरे जवाब। एंड पहला जो आता है वो आता है मॉन्थन से। जी हाँ, क्योंकि ओ के लिए उन्होंने @ कर दिया है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई वॉन्ट टू बाय एन टीवी अंडर 25K, विच इज द बेस्ट, मी टीवी 4X और वेट फॉर अपकमिंग OnePlus टीवी। मी टीवी 4X अच्छा है। VU टीवी प्रीमियम रेंज जो उनकी स्मार्ट टीवी की है, बहुत अच्छे पैनल्स हैं, यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट। लेकिन मैं बताऊं आपको, OnePlus के लिए रुक जाइए, ज़्यादा दूर नहीं है, अगले 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। एंड आई एम होपिंग फॉर सम गुड थिंग्स। जी हाँ, बजट सीरीज का होने वाला है, सो आई एम रियली वेटिंग फॉर इट। सो आई विल सजेस्ट रुक जाइए थोड़ा बहुत। जनरली मैं नहीं कहता हूँ, बट इसके लिए आप डेफिनेटली रुक जाइए मेरे हिसाब से। सम्राट चंदा पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है OnePlus Z या Nord का प्राइस 25,000 के नीचे आएगा और X3 सुपर जूम का किलर फोन होगा? बहुत गर्म कॉफ़ी थी, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, बहुत ही गर्म है, अभी अभी लेके आए और ज़्यादा पी ली मैंने। तो गुड क्वेश्चन। आई रियली डोंट नो। सी देखिए, Realme X3 में जो डाउन साइड है, 2 बहुत बड़े डाउन साइड है। एक तो उसकी जो IPS LCD है और 3.5mm जैक नहीं है। IPS LCD भी ज़्यादा ब्राइट नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर। अगर डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन डेफिनेटली लुक एट OnePlus Nord, क्योंकि वो जो है वो 8 सीरीज पे नहीं आएगा, वो 765G पे है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा कम देगा। बट एमोलेड स्क्रीन, 90 हर्ट्ज स्क्रीन देने वाला है, सो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा उसमें, ऐसे लग रहा है। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, आने के बाद देखेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। किरण चंदा शिव पूछते हैं, 20K के अंडर सारे ब्रांड्स ने IPS LCD डिस्प्ले का जो ट्रेंड शुरू किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यार, इट इज़ बैड। सी, एमोलेड का जो एक फील है वो अलग ही है। एंड रादर देन रिफ्रेश रेट, एमोलेड मेरे हिसाब से ज़्यादा यूजफुल है, एटलीस्ट फॉर मी। अनलेस यू रियली गेमिंग बहुत ज़्यादा आप करते हो तो फास्ट रिफ्रेश रेट ठीक है, बट अगर एमोलेड 90 हर्ट्ज लेके आते हैं, जैसे शायद OnePlus लेके आने वाला है Nord में, दैट इज़ एन आइडियल कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से। सो आई एम ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी। लेकिन याद रखिए, एमोलेड टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी होती है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इतना महंगा नहीं होता है टू इम्प्लीमेंट इट। सो या that's it। निश्चय वीके पूछते हैं, भाई what do you mean by case and without case battery life when you talk about battery life of the TWS earphones? देखिए, TWS earphones खुद से नहीं आते, वो केस में डालने पड़ते हैं, बंद होते हैं। तो केस के अंदर बैटरी होती है और छोटी सी बैटरी TWS ईयरफोन्स में भी होती है। इसका मतलब जब आप निकालोगे और डालोगे, ऑब्वियसली बैटरी लगेगी, तो कितना सिंगल चार्ज पे कितना टाइम जाएगी? इसका मतलब 100% होगी तो 4 साढ़े 4 घंटे जाएगी, उसके बाद में बैटरी उतर जाएगी। लेकिन जब आप केस में डालोगे, केस में जो बैटरी है वो चार्ज करेगी आपकी ईयरफोन्स की, तो वो जो होता है कंबाइंड होता है केस के साथ बैटरी लाइफ, एंड ओनली ईयरफोन्स के होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अमीर शेख पूछते हैं, एक एक्स्ट्रा कैमरा के लिए 3 या 4 हज़ार सही है क्या? अच्छा, ये Realme X3 सुपर जूम के बारे में पूछ रहे हैं।
आई थिंक Realme X3 ठीक है यार, ज़रूरत नहीं है वैसे। सी वो जो पेरिस्कोप लेंस है वो आप 60x जूम कब करने वाले हो? आई रियली डोंट नो। आई मीन फॉर मी Realme X3 इज़ गुड इनफ। मतलब उतना ज़्यादा पैसा डालना, आई थिंक Realme X3 सुपर जूम की ज़रूरत नहीं है। मतलब इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ फोटोग्राफी देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज Realme X3। धवल झा पूछते हैं, will now all the mobile brands manufacture their phones in India or still going to continue their production in China? यार मैं सीरियसली कह रहा हूँ, दिस थिंग, ये जो चाइना का चीज़ है, हम इंडिया में 100% मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की नहीं कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए, आप हम जो मेक इन इंडिया करते हैं बेसिकली असेंबल करते हैं फोन्स को। कंपोनेंट्स अलग अलग जगह से आते हैं। फॉर एग्जांपल ताइवान से आ गए, साउथ कोरिया से आ गए, चाइना से आ गए, यूएस से आ गए, यूरोप, जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो आते हैं और हम इधर असेंबल करते हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं सब प्रोसेसर्स वगैरह भी हमारे होने चाहिए और हमने ही पूरा मैन्युफैक्चर होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है अगले 10 सालों तक हम 10 सालों तक कर पाएंगे, और वो भी बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट जाती है। जी हाँ, जो प्रोसेसर बनता है, हम जो इंडिया में एक कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है, हमने 200 nm पे पहुंच सके अब तक। और आपको पता है TSMC जैसी कंपनी जो ताइवान में है वो 3 nm पे बनाती है। उसके लिए उन्होंने $25 बिलियन खर्चा किए वो फैब्रिकेशन जो उनकी फाउंड्री है वो क्रिएट करने के लिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वी कैन नॉट मेक इट, वी कैन असेंबल। और जो भी अभी मैन्युफैक्चरिंग है मेक इन इंडिया की वजह से सभी के इधर प्लांट्स आ गए हैं चाइनीज कंपनीज के, और वो इधर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैन्युफैक्चर नहीं, असेंबल करते हैं, इतना याद रखिए। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर, चाइनीज कंपनीज विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर, दे विल बी एबल टू असेंबल इन इंडिया, और सभी कर रहे हैं ऑलरेडी। आई मीन जो भी है सबके प्लांट्स आ गए हैं इंडिया में। विशाल जंगीर पूछते हैं, सर इंडियन कंपनी अपना स्मार्टफोन क्यों नहीं लाती है बढ़िया फीचर के साथ? अभी बताया, सोचिए 3 nm 7 nm के ऊपर वाले फ़ोन अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 nm 3 nm बाद में आने वाले हैं। हमारे पास तो 28 क्या 25 क्या या फिर 50 क्या 100 क्या 200 nm के जो फीचर फ़ोन में भी अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो हम नहीं बना सकते हैं खुद के, अभी तो नहीं बना सकते हैं खुद के। प्लीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड। राहुल बोस पूछते हैं, माई लव फॉर ड्यूक, प्लीज ब्रिंग हिम इन योर सेशंस। यस आई हैव टू। सर मैं बहुत सारे लोगों ने पूछा है भाई, बहुत सारे लोगों ने। सर मैंने कल बार बार सुना कि फ़ोन में रीसेंट ऐप्स किल नहीं करने चाहिए सिंस इट हैज़ गॉट एडवर्स इफेक्ट ऑन द फोन, लेकिन अगर मैं उनको किल नहीं करता हूं तो इंटेंसिव बैटरी यूसेज का प्रॉम्प्ट आता है। देखिए, अगर आपके पास एक फ्लैगशिप या फिर प्रीमियम मिड रेंज वगैरह फ़ोन है तो जनरली ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका जो फ़ोन है ये एंट्री लेवल का है, रिसोर्स ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा रैम वगैरह नहीं है, देन यू शुड किल इट, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, एवरी टाइम आप बंद करते हो, चालू करने में उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस लगता है फ़ोन को, बैटरी उतनी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। अगर सब बैकग्राउंड में चालू है और आपका फ़ोन ठीक तरह से चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो इंटेंसिव बैटरी यूसेज जो प्रॉम्प्ट आता है वो बेसिकली आपको एंड्रॉयड बता रहा है कि ये वाला जो ऐप है, 100 ऐप खुले हुए हैं या 50 ऐप खुले हुए हैं, उसमें से एक बैटरी ज़्यादा खा रहा है, तो वो आप बंद कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट आपकी बैटरी जो है वो बच सके। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। एंट्री लेवल का है तो किल कीजिए ताकि जो रैम या फिर स्टोरेज है या फिर परफॉर्मेंस है वो थोड़ा फ्री अप हो सके। लेकिन आजकल के जो स्पेसिफिकेशंस आते हैं यार, माय गुडनेस, मतलब टेंशन नहीं है। सिद्धार्थ पहाड़े पूछते हैं, आर पॉपअप कैमरा सेटअप रियली ड्यूरेबल और इज इट डेलिकेट इन Moto One Fusion Plus because that is the one thing pulling me back from buying? That's a very good question. जनरली मेरी ऐसी थ्योरी है कि अगर मूविंग पार्ट है तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को धोखा है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन दोस्तों, ये जो पॉपअप कैमराज होते हैं वो टेस्ट किए होते हैं, 4 लाख 5 लाख 10 लाख टाइम तक ऊपर नीचे करके टेस्टिंग करके आए हुए होते हैं, तो क्वालिटी टेस्टिंग होती है उसके ऊपर, दे आर स्ट्रॉन्ग। अभी तक मैंने ऐसे ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं सुने कि इसका पॉपअप कैमरा खराब हो गया या गिर गया। सो यू कैन बाई इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इन माई व्यू। साई किरण पूछते हैं, इज Realme X3 मेकिंग एनी रेवोल्यूशन एट दैट प्राइस सेगमेंट फॉर गेमर्स? अच्छा, Realme X3 का एक रेवोल्यूशन है, नहीं लगता है मुझे। आई डोंट थिंक सो। हाँ, गेमिंग के लिए लेकिन वो फ़ोन अच्छा है,
क्योंकि 120 हर्ट्स फास्ट रिफ्रेश रेट भी है एंड 855 प्लस प्रोसेसर भी है, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें गेमर्स के लिए। प्राइस थोड़ी कम होती मेरे हिसाब से, जो बेस वेरिएंट है 25 की जगह पे 21-22 में आता तो आई वुड हैव लव्ड इट। तो मैं कहता था कि इट इज़ अ रेवोल्यूशन। अभी इट इज़ अ गुड डील बट नॉट अ रेवोल्यूशन। मयंक रंजन पूछते हैं, लव फ्रॉम पटना, माय क्वेश्चन, आर यू प्लानिंग फॉर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स? क्या प्लान करना चाहिए आप ही बताइए आप। हाँ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे 5 मिलियन पे। वैसे हमने अंदर कंपटीशन रखी हुई है कि कब 5 मिलियन ख़त्म होने वाले हैं। तो हमारे जो अर्जुन साहब हैं वो कुछ 17 जुलाई को ख़त्म होगा ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा है कुछ 2 या 3 तारीख को, नहीं साजिद ने बताया कि 17 जुलाई, मतलब अगले 3-4 हफ्तों में। सो दैट विल बी लाइक हमें 20-20 हज़ार ऐड करने पड़ेंगे हर दिन सब्सक्राइबर्स। और मैंने कहा है कुछ 2 या 3 अगस्त, नहीं जुलाई, अगस्त, 2 या 3 अगस्त को मैंने कहा है। प्रतीक ने कहा है 8 या 10 अगस्त। तो ऐसे हमारी इंटरनल एक ये भी लग रही है। और एंड द प्राइज बिटवीन अस इज एक टीवी। जी हाँ, टीवी देने वाले हैं हम, जो भी वो कंपटीशन जीतेगा। तो ये इंटरनल हमारा गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है अभी, लेकिन उसके लिए रैंडम नहीं, यू विल हैव टू बी करेक्ट, ऐसा है। सो हाँ चल रहा है, प्लानिंग तो चल रही है, देखेंगे होने के बाद। आपके साथ तो आपको तो ज़रूर बहुत सारी चीज़ें देंगी, गिव अवे वगैरह सब प्लान्ड है, टेंशन मत लीजिए। दीपांशु पूछते हैं, रियलमी टीवी 55 इंचेस HDR कब आएगा? QLED टीवी आने वाला है उनका, ऐसे कहा हुआ है, बट आई डू नॉट थिंक इट विल कम इन जुलाई। अगस्त सितंबर में आने के चांसेस हैं। आदित्य पूछते हैं, सर योर डे गोइंग वर्क मोबाइल एंड पीसी, सो हाउ डू यू प्रोटेक्ट? अच्छा आप पूछ रहे हो कि आदित्य, आप पूछ रहे हो कि कैसे मैं मेरे आंखों का ख्याल रखता हूँ। यार मैं 22 साल से 22 ईयर्स, नॉट अ सिंगल डे हैज़ गॉन कि जब मैं कंप्यूटर या मोबाइल या फिर लैपटॉप की स्क्रीन नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं तब से हूँ इस इंडस्ट्री में। शायद मेरे आँख जो है यूज टू, आई डोंट नो, लेकिन हाँ वैसे चश्मा है मुझे, पास का चश्मा है, लेकिन कभी कभी नहीं दिखता है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लीप, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मेक श्योर दैट आई स्लीप 7 to 8 आवर्स, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेक लेता हूँ मैं, अगर मैं कंटिन्यूसली कुछ चीज़ कर रहा हूँ, हर 1-1.5 घंटे में ब्रेक लेता हूँ, इधर उधर देखता हूँ 10 मिनट और फिर से आता हूँ। सो दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर when you are working too much on PC or a mobile or something like that. नाम तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है, क्या हाई रिफ्रेश रेट ओवररेटेड है? आई थिंक सो एंड AMOLED इज अंडररेटेड, स्पेशली इन दैट मिड रेंज। ये तो रिफ्रेश रेट तो ओवररेटेड है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, गेमर्स के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट फॉर अ नॉर्मल यूजर 60 हर्ट्ज इज गुड इनफ इन माई व्यू। गौरव पूछते हैं, Realme X2 Pro और X3 Super Zoom, which one should I buy? That's a good question. That's a very good question. अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं Realme X2 Pro के पास जाऊंगा। जी हाँ, 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा है। मतलब अगर आप बेस वेरिएंट X3 Super Zoom का बेस वेरिएंट कुछ 27-28 हज़ार का है और X2 Pro जो है वो 30 हज़ार का है। मेरे हिसाब से वो जो 2-3 हज़ार है वो वर्थ इट है। क्यों? क्योंकि उसमें AMOLED है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 3.5mm जैक है। सोचिए X3 सुपर जूम में वो सब नहीं है, एंड प्रोसेसर परफॉर्मेंस वगैरह सेम ही है। सो आई विल से Realme X2 Pro। कासिम पूछते हैं, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ पोको M2 Pro? आई डोंट नो, अगेन बिलो 20, 15 से 20 हज़ार या फिर 20 से 25 हज़ार की रेंज में होगा। आई एम नॉट रियली श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन 20 हज़ार, यू कैन से 20 हज़ार के इधर उधर होगा, इर्द गिर्द होगा मेरे हिसाब से। प्रणव पूछते हैं, विल यू केयर अबाउट चीप मैक्रो एंड डेप्थ कैमरा इंस्टेड ऑफ टेलीफोटो? देखिए, इट डिपेंड्स। मैक्रो अगर सही में अच्छा होगा, कम से कम 5 मेगापिक्सल होना चाहिए, लेकिन ये 2 मेगापिक्सल वगैरह तो मुझे लगता है गिमिक ही है, उससे अच्छा टेलीफोटो सेंसर ज़्यादा अच्छा है। बट 5 मेगापिक्सल का अगर मैक्रो होगा देन इट विल बी गुड। सो इट डिपेंड्स, लेकिन डेप्थ गिमिक ही है, कुछ मज़ा नहीं है। आई एम दर्शन फ्रॉम कर्नाटका, विच मोबाइल एक्सेसरीज आर यू यूजिंग राइट नाउ? मोबाइल एक्सेसरीज, ये एप्पल एयरपॉड्स प्रो इस्तेमाल करता हूँ। जी हाँ, एंड बाकी तो कुछ नहीं। जी हाँ, वो भी क्योंकि मैं आजकल Note 8 Pro इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसके साथ पेयर करके। बाकी मैं ज़्यादा कुछ एक्सेसरीज इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आई मीन आई डोंट नीड इट, सब कुछ इधर होता ही है, मतलब सभी होते हैं, सो नॉट मच। अर्पित पूछते हैं, सर विल Realme X3 Pro कम टू इंडिया?
पता नहीं, अभी X3 तो आ गया, X3 सुपर जूम, X3 प्रो के बारे में आई एम नॉट टू श्योर। सिद्ध पूछते हैं, एज एप्पल कंपनी इज कमिंग इन इंडिया विल द प्राइजेस बी, दे आर नॉट कमिंग टू इंडिया भाई, दे आर नॉट कमिंग। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग जो होने वाला है, जैसे मैंने पहले बताया, असेंबलिंग जो होने वाला है वो इंडिया में होगा, एंड शायद प्राइजेस थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी उनको, उसकी वजह से प्राइजेस कम होने के चांसेस है। माई नेम इज पार्थ भेरे, हु वॉज योर इंस्पिरेशन टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल? इंस्पिरेशन तो नहीं, बट जो मैं वीडियोस देखता था जब मैंने चालू किया, इतने मुझे पसंद नहीं आए और मुझे लगा कि आई कुड हैव डन सम गुड जॉब, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। आई होप आपने बताना है कि क्या मैं क्वालिटी कंटेंट आपको देता हूं और कौन सा एरिया है जहां पे मैं इंप्रूव कर सकूं, जरूर बताइएगा। आई वांट टू नो, बिकॉज one thing that is constant with Track and Tech, we try to keep improving our videos consistently for you. जी हाँ। साइज शास्त्री पूछते हैं, अरुण ब्रो, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन अबाउट कमिंग अपकमिंग OnePlus Nord और Z, और शुड आई वेट? अच्छे प्राइस पे, एग्रेसिव प्राइस पे, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होना चाहिए। वो मेरा सबसे वही होता है कि अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन दीजिए, प्राइस छोटी 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 रखिए, यही मेरी अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है OnePlus Nord से। ज़्यादा दूर नहीं, आने के बाद पता चल जाएगा आपको कैसे लगता है मुझे वो फ़ोन। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा हैशटैग आस्क करून एपिसोड नंबर 130 था, खत्म होता है इधर ही। आई नो यू आर गोइंग टू लाइक इट। अगर नहीं अच्छा लगा कोई प्रॉब्लम नहीं लाइक किया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आपने इतना देखा वीडियो, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।